हाँ तो प्यारे बच्चों, हम सब पिछले वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ लिए थे। तो उसके ऊपर आधारित जो क्वेश्चंस है यानी एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी का, उसको हम सब देखते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। क्या कह रहा है? सारणिक के गुण का प्रयोग करके और बिना विस्तार किए हुए इन एक्सरसाइजेज 1 to 7 यानी 1 से 7 अभ्यास यानी प्रश्न जो 1 से 7 है उसको बिना विस्तार किए हुए केवल डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी को प्रयोग करके साबित करें, यानी प्रूफ दैट, साबित करना है। क्या साबित करना है? पहला नंबर क्वेश्चन में है डिटर्मिनेंट के अंदर है एक्स ए एक्स प्लस ए, बाई बी बाई प्लस बी, जेड सी जेड प्लस सी बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो हम सब देख लेते हैं। जैसे इसको LHS मान लेते हैं, ठीक है, ये LHS है ही, तो LHS जो है उसको डेल्टा मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम सब ये जो डिटर्मिनेंट के अंदर है उसको हम सब लिख लेते हैं। क्या है? x है, a है, x प्लस a है, बाई है, b है, बाई प्लस b है, z है, c है, z प्लस c है। ठीक है, इसको हम सब डेल्टा बोल दिए। ठीक है बच्चों, इसको हम सब मान लिए हैं कि डेल्टा है। अब हम सबको टारगेट क्या है ये सोचना है कि टारगेट क्या है। तो क्या है टारगेट बच्चों? हम सबको 0 लाना है। ठीक है, तो 0 लाना है, तो इसका मतलब ये जो है डिटर्मिनेंट LHS में ये 0 कब आएगा? तो यहाँ पर हम सब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का प्रयोग करना चाहेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में क्या क्या पढ़े हैं? 0 कब आता है किसी भी सारणिक का मान? तो हम सब ये देखते हैं कि किसी 2 रो या कॉलम के यानी किसी 2 रो या कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो, या ये भी बोलते हैं किसी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो अथवा समानुपाती भी हो, तब भी 0 होता है। अथवा किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो या कॉलम का सभी एलिमेंट 0 हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब जो प्रॉपर्टी हम सब पढ़े हैं, ठीक है, 0 आने वाला वो एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा आप लोग जाकर के। तो यहाँ पर हम सब बराबर करके देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, x प्लस a है, ये बाई प्लस b है और ये z प्लस c है। तो एगो और ऐसन के आ जाता तो 0 आसानी से हो जाता। ये तो दिमाग में चल रहा होगा बच्चों। ठीक है, तो इस दोनों को यदि ध्यान से देखते हैं तो ऐसन का तो आइए जाएगा। ठीक है, यानी इसके जैसा आ जाएगा इधर। तो क्या करना होगा? ये दोनों को अटैच बोलना है। मतलब अटैच का मतलब क्या है? ये दोनों को जोड़ देंगे, प्लस केवल लगा देते हैं तो इसके जैसा हो जाता है। तो क्या करेंगे? कॉलम वाइज ऑपरेशन करेंगे या रो वाइज? तो हम सब इसको कॉलम वाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पर हम सब यूजिंग C1 टेंस टू C1 प्लस C2, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर डेल्टा बराबर हो जाएगा x प्लस a। क्या कह रहा? C1 के जगह C1 और C2 को जोड़ना है, तो C1 तरही चेंज होगा C1 के पास ही, तो ये x प्लस a हो गया। अब यहां पर कुछ नहीं, a ही रहेगा, और ये C3 तो x प्लस a है ही। ठीक है बच्चों, ये बाई प्लस क्या हो जाएगा? ये बाई प्लस बी हो जाएगा, और ये z प्लस सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अब हम सबको ये जाना पहचाना चेहरा है। ये कब मिला था?
कहाँ पर मिला था? ये जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में मिला था कि किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसका मान 0 होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? हेयर C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, इसीलिए डेल्टा बराबर 0 और ये RHS के बराबर हो गया। अतः हम सबको हेंस LHS बराबर RHS हो गया। ठीक है बच्चों, ये LHS बराबर RHS यही हम सबको साबित करना था बच्चों। ठीक है, यही हम सबको साबित करना था। तो ये ध्यान से देखिए, क्या था इसमें? कुछ भी नहीं था। ये जो है इसमें कुछ विशेष था ही नहीं। ये सब तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप यदि थ्योरी बढ़िया से पढ़े हैं तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या था? यहाँ x है, y है, z है, C1 का एलिमेंट, C2 का a b c है और C3 का x प्लस a y प्लस b और z प्लस c, जो कि हमें 0 के बराबर लाना है। तो डिटर्मिनेंट के जो प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उसमें 0 कौन कौन सा कंडीशन में पढ़े हैं, ये थ्योरी का कॉपी जो बनाया उसको एक बार ध्यान से देखिए, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि किसी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाए तब 0 होता है। अथवा किसी और दूसरे प्रॉपर्टीज में क्या पढ़े हैं कि किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो, यानी समान हो, यानी उसी के जैसा हो, तब 0 होता है। तो यहाँ पर x प्लस a y प्लस b और z प्लस c है, ये जो है इसी के जैसा आ जाएगा तब 0 होगा। और प्रोपोर्शनल वाला भी बोले थे, समानुपाती वाला भी। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है बच्चों? तो यानी हम सबको इसी के जैसा यदि मिल जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये तो दिख रहा है, केवल प्लस यहाँ लगना है। ठीक है, यदि यहाँ माइनस रहता तो ये घटा देते, C1 माइनस C2 कर देते। आई होप क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम सब जोड़ दिए हैं, तो यही चीज़ें क्या हो गया है? अब x प्लस a y प्लस b और z प्लस c, ये दोनों को जोड़े हैं। तो अब यहाँ C1 और C3 आइडेंटिकल है, C1 और C3 आइडेंटिकल है, तो हम सब इसीलिए डेल्टा बराबर 0 बोलेंगे। LHS बराबर 0, यानी ये RHS के बराबर है, तो अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद हम सब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब हम सब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन में? कह रहा है कि डिटर्मिनेंट a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए फर्स्ट रो का एलिमेंट है, सेकेंड रो का b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए थर्ड रो का है, c माइनस ए माइनस बी, b माइनस सी, और ये 0 के बराबर। क्या करना है? क्वेश्चन कह रहा है इसमें केवल आप डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज प्रयोग कीजिए और वो 0 के बराबर। ऐसे तो इसको एक्सपेंड भी करके बनाएंगे, लेकिन प्रश्न में साफ, यानी क्वेश्चन में आपको साफ बोला गया है कि बिना एक्सपेंड किए हुए डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज को प्रयोग करके आप ये साबित करें। तो हम सब LHS से चलेंगे बच्चों। LHS में क्या है? ये a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। ठीक है बच्चों, तो अब ये 0 के बराबर लाना है। टारगेट ध्यान में रखना है कि नहीं? यदि LHS से चले हैं तो RHS ध्यान में रखना होगा।
यानी जैसे कहीं भी जा रहे हैं तो आपको डेस्टिनेशन यानी कहाँ जाना है ये तो पता होना ही चाहिए। यानी कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो डेस्टिनेशन मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सब जो रास्ता चले हैं उसका डेस्टिनेशन क्या है, जीरो है। तो वो जीरो कैसे आएगा वो हम सबको डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज से उसमें ढूंढना है। ठीक है, इससे चले हैं। अब हमें ये सोचना है यहाँ पर जाने के बाद कि डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज में जीरो कौन कौन सा केस में देता है। तो 3 केस में देता है। ठीक है बच्चों, कौन कौन सा केस कि किसी डिटर्मिनेंट के, ये सब चीज़ें जो बोल रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन में, जिसे छोटा मोटा कंपटीशन में काम आएगा। एयरफोर्स, नेवी और एनडीए, जेईई मेंस का भी इजी क्वेश्चन ये सब से, और ये जो है बिहार बोर्ड तो खैर कहना ही नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, यही सब कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। मेन कॉन्सेप्ट तो यही है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो थ्योरी उससे रिलेटेड आपको ध्यान में रहेगा तब बनेगा। ठीक है बच्चों, तो क्या है यहाँ पर सोचना, यही सोचना है कि जीरो कैसे कैसे आता है। तो कैसे कैसे आता है कि पहला क्या बोले हैं कि किसी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम का सभी एलिमेंट जीरो होगा तब उसका मान जीरो होता है, पहला। दूसरा पॉइंट, यदि किसी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तब जीरो होता है। और तीसरा बात क्या है, तीसरी बात यह है कि किसी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम एक दूसरे का समानुपाती हो। ठीक है, समानुपाती हो तो वो क्या होता है, उसका मान जीरो होता है। ये तीनों केस याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो जब हमें ये यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ये तीनों में से देखते हैं, इसे इधर से देखिए या इधर से देखिए, ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड थर्ड, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, देखिए क्या प्रोपोर्शनल हो सकता है, नहीं। a माइनस बी और c माइनस ए दूर दूर तक नहीं रिश्ता है। फिर आइडेंटिकल देखिए, a माइनस बी बी माइनस सी बराबर होगा, नहीं। a माइनस बी और c माइनस ए बराबर नहीं होगा, चांस नहीं बनता है। तो ये जोड़ करके भी देखिएगा तो नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा b माइनस ए। ठीक है, यदि इसको जोड़ते हैं तब बात बन सकता है, ये दोनों जोड़िए तो माइनस सी और प्लस सी मतलब जीरो हो गया, b माइनस ए, तो यहाँ a माइनस बी, बात बन सकता है। ठीक है, फिर b माइनस सी, तो ये c माइनस बी आएगा, हाँ बात बन जाएगा, जोड़ देंगे तब। ठीक है, तो ये मेथड एक यहाँ से भी मिल गया। क्या चीज़ करेंगे, इसी मेथड से बनाइए, एगो और बताएंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं बच्चों, C2 टेंस टू C2 प्लस C3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये a माइनस बी हो गया, b माइनस सी हो गया और c माइनस ए हो गया। यहाँ पर जोड़ते हैं b माइनस सी प्लस c माइनस ए। C2 के जगह C2 और C3 को जोड़ना है, तो C2 के जगह इसको ला करके जोड़िए, c माइनस ए प्लस a माइनस बी, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, और ये c माइनस ए हो गया, a माइनस बी हो गया, b माइनस सी हो गया। ठीक है बच्चों, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब क्या हो गया है, a माइनस बी, ये b माइनस सी और c माइनस ए, ये b माइनस ए है, थोड़ा सा इधर लिखिए उधर, ये क्या हो गया, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। अब यहाँ क्या बचा है, यहाँ b माइनस ए, c माइनस बी और a माइनस सी, और c माइनस ए, a माइनस बी, b माइनस सी। तो अब ये जो हम सब किए हैं, तो इसके बाद जाना पहचाना चेहरा मिल रहा, a माइनस बी तो b माइनस ए, दोनों में तो कुछ रिश्ता जरूर दिख रहा है। b माइनस सी, c माइनस बी,
सी माइनस ए माइनस सी। यदि इसमें माइनस हम सब कॉमन ले लेते हैं तो कुछ चीज़ें कुछ क्या पूरा दिखने लगेगा। ए माइनस बी माइनस कॉमन लिए तो ए माइनस बी हो गया, बी माइनस सी यहाँ माइनस कॉमन लिए तो बी माइनस सी हो गया, सी माइनस ए माइनस कॉमन लिए इसमें तो सी माइनस ए हो गया, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब देखिए C1 और C2 प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। देखिए यही संख्याएं इधर है, केवल -1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे। अच्छा, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ये जो है प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट सभी लोग आई थिंक जानते होंगे। 10th क्लास में भी ओम्स लॉ क्या पढ़े हैं, भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो भी बराबर यहाँ पर R इंटू आई। तो भी बराबर जो आई आर हम सब रटे हुए हैं, आर क्या है, ये कोएफिशिएंट है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये प्रोपोर्शनल यानी ये गुना होता है, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है और पूर्ण संख्याएं भी हो सकती, होल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए -1 आया है गुना की जगह, ठीक है, यानी ये आर के जगह बात करें, ये दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ जो प्रोपोर्शनल है क्या है, -1 है, यहाँ का कोएफिशिएंट -1 है। यहाँ 1/2 भी हो सकता है, 5/9 भी हो सकता है, तो कॉमन होगा तो वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हेयर C1 एंड C2 आर प्रोपोर्शनल, यानी यहाँ C1 और C2 समानुपाती है, ठीक है बच्चों। तो C1 और C2 समानुपाती है, इसीलिए LHS बराबर 0 और ये जो है RHS के बराबर है, अतः हेंस LHS बराबर RHS, यही हम सबको साबित करना था, प्रूव्ड। आई होप क्लियर होगा। इसमें डेल्टा मान भी सकते हैं, नहीं भी, ऐसे LHS तो हम सब किए हुए हैं ही, इसको डेल्टा कह दीजिए। तो ये LHS बराबर 0 बराबर डेल्टा बराबर RHS, यानी LHS बराबर RHS आ गया है, ठीक है बच्चों। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। तो उसमें क्या था, उस क्वेश्चन में हम सबको जोड़ने पर आइडेंटिकल आ रहा था, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या था, इसमें हम सबको आइडेंटिकल नहीं दिख रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर यदि C2 और C3 को जोड़ दिए तो आइडेंटिकल नहीं दिख रहा था, हाँ उसी के जैसा यानी प्रोपोर्शनल आया। तो ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते ही ऐसा डेवलप होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। देखिए यही क्वेश्चन को अब दूसरा तरीका से हम सब बनाते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। यदि दिक्कत है तो आप एक बार वीडियो और देख लीजिए, ठीक है बच्चों। यहाँ से मिटा देते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को और आसानी से हम सब, यदि पहले क्या कुछ चीज़ें याद है, सीक्वेंस एंड सीरीज में जो ट्रिक बताए थे वो यदि याद है तो ये क्वेश्चन चुटकी भर में बन जाएगा। क्या बोले थे, बताए थे कि a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, ये जो चक्रीय क्रम होता है a, b और c, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, ठीक है। a माइनस बी यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं तो क्या होगा, a माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए। यदि यहाँ से स्टार्ट हो गए तो b माइनस सी माइनस ए और a माइनस बी, और यदि यहाँ से स्टार्ट हो गए तो c माइनस ए
उसके बाद a माइनस बी, उसके बाद b माइनस सी। तो ये सब जो टर्म है ये सबको जोड़ने पर 0 आता है। ठीक है बच्चों, ये कहीं से भी स्टार्ट होते हैं चक्रीय साइक्लिक ऑर्डर, तो यदि माइनस में है तो वो क्या होता है बच्चों, वो 0 होता है। तो अब ये कॉन्सेप्ट यदि पता है तो ये चुटकी भर में बन जाएगा। क्या करेंगे, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। काहे ऐसा कर रहे हैं, काहे कि हम सबको टारगेट है 0 लाना। और 0 कैसे आएगा, या तो किसी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम का सभी एलिमेंट 0 हो जाए, या 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, या 2 रो या 2 कॉलम एक दूसरे का समानुपाती हो जाए। ठीक है बच्चों, तो समानुपाती वाला कॉन्सेप्ट हम सब पिछला मेथड इसी के क्वेश्चन के पिछला जो बताया अभी वो सीख चुके हैं। आइडेंटिकल तो हो ही नहीं सकता है, इधर से देखिए या रो वाइज देखिए, नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ेगा। तो हम सब क्या करेंगे, ये यदि बुझाया है तो इसको हम सब क्या करेंगे, तो R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कीजिए। देखिए ना, A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए चक्रीय क्रम में है। B माइनस सी से स्टार्ट हुआ है तो C माइनस ए माइनस बी। ठीक है, चक्रीय क्रम में ही है तीनों, यानी जोड़ेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर हम सब यदि रो वाइज जाना चाहते हैं तो R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो जोड़ दीजिए। ये क्या हो गया, ये जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 0 0। और ये हम सब इधर कुछ नहीं किए हैं, C माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अब हम सब क्या करेंगे, ये इस डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है सभी एलिमेंट 0 है। हेयर all elements of first column are 0। हिंदी क्या होगा, यहां प्रथम स्तंभ का सभी अवयव 0 है। तो थ्योरी में क्या पढ़े हैं कि यदि किसी डिटर्मिनेंट का सभी अवयव 0 हो तो उसका मान 0 होता है। तो इसलिए LHS बराबर 0 और यही RHS के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो अतः हेंस LHS बराबर RHS प्रूव्ड। यही हम सबको साबित करना था। ठीक है बच्चों, आई होप फील आया होगा। ठीक है, आशा करते हैं फील आया होगा। अब हम सब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए। ठीक है, हाँ तो बच्चों हम सब अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर वीडियो पॉज कीजिए और उसके बाद ही इसको कोशिश कीजिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कैसे सॉल्व करना है, क्या ढकने वाला मेथड नहीं, क्या चीज़ है, केवल प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का प्रयोग करना, यानी बिना विस्तार किए हुए। ठीक है बच्चों, तो हम सब क्या है, LHS से तो चलना ही चलना है कि 0 तरफ से चल जाइएगा। क्लियर है, ये तो साफ पता चल रहा है कि LHS से ही चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। LHS बराबर है, LHS बराबर है 2 3 5 7 8 9 65 75 86। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसको हम सबको 0 लाना है, तो 0 लाने वाला कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज में,
कि या तो दूगो रो या दूगो कॉलम बराबर हो जाए, या जो डिटर्मिनेंट को जीरो करना है उसका सभी एलिमेंट, किसी रो या कॉलम का सभी एलिमेंट जीरो हो जाए। तीसरा चीज क्या है कि समानुपाती हो जाए। तो हम सब देखते हैं समानुपाती होता है या क्या होता है। तो इसको हम सब देखते हैं ध्यान से। 2 65 बराबर नहीं है, बराबर पहले देख लेते हैं। 2 7 के बराबर है नहीं, इधर देखते हैं। 2 5 के बराबर नहीं है, 2 3 के बराबर नहीं है। बराबर वाला आइडिया मतलब ये हो गया, ड्रॉप करना पड़ेगा। अब हम सबको क्या करना होगा बच्चों, अब जो है हम सब यहां पर जो, अब हम सब समानुपाती देखते हैं। तो 2 और 65 समानुपाती है, तो 2 और 65 समानुपाती अधिक करेंगे भी, तो जैसे 2 और 65/2, ठीक है। तो 2 और 2 यानी 65/2 का आदि समानुपाती करते हैं। तो यहाँ भी 65/2 करने पर 3 के साथ 75 आना चाहिए, जो कि नहीं आएगा। तो ये आइडिया भी ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब हम सबको ये जीरो वाला बच रहा है कि सभी एलिमेंट जीरो होगा तब जीरो होगा। तो जीरो क्या, ये जीरो है यानी ये डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या कॉलम का सभी एलिमेंट जीरो नहीं है। तो अब करेंगे क्या करेंगे, मतलब क्या करेंगे अब ये सोचना है। तो हम सब और भी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि इसको स्थिर रख करके इसमें कुछ गुना करके इसको जोड़ या घटा देते हैं। वैसे भी हम सब कर एलिमेंट्री ऑपरेशन जो हम सब पढ़े हैं या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो मैट्रिक्स में पढ़े हैं उसी पर आधारित प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट भी था, ठीक है बच्चों। तो हम सब देखते हैं ये 65 है, ठीक है। तो ये 65 है, तो 7 से गुना करने पर किसके आसपास है, तो 7 गुने 9 63 होता है, 63। 7 9 जा 63, तो 7 9 जा 63 और ये 65 है, तो 63 + 2 65 है, तो 63 + 2 65 हो गया बच्चों। फील आ रहा है कि नहीं। तो यानी 9 से गुना करके इसको जोड़ दिए, इसमें 9 से गुना करके इसको जोड़े हैं, या इसको जोड़ दिए हैं, इसमें 9 से गुना करके इसको जोड़ दिए हैं। तो देखते हैं फिर यहाँ 8 गुने 9 यानी 8 9 जा 72, 8 नमा 72, अब 72 और 3 75, 9 नमा 81 और 5 86, काम बन गया है। तो यहाँ पर हम सब यूजिंग क्या करने वाले हैं, यूजिंग C1 टेंस टू C1 + 9C2। फील आया है कि नहीं, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोले हैं, इसमें जोड़ दिए हैं, इसको 9 से गुना करके, ऐसा कर सकते हैं। हम सब पढ़े हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में, पढ़े हुए हैं बच्चों और प्रूफ भी किए हुए हैं। तो अब जो है LHS बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 2 + 9 गुने 7, 2 + 9 गुने 7 65, 3 + 9 गुने 8 75, 5 + 9 गुने 9 86, ठीक है, यानी 86। ये 7 8 9 हो गया और ये 65 75 और 86। अब यहाँ पर जाना पहचाना चेहरा, क्या है जाना पहचाना चेहरा, वो साफ दिख रहा है बच्चों। C1 और C3 बराबर है। यहाँ पर C1 और C3 हेयर C1 and C3 आर आइडेंटिकल। और हम सब क्या पढ़े हैं, यदि किसी डिटर्मिनेंट के 2 रो या कॉलम
आइडेंटिकल हो तो उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। तो इसलिए LHS बराबर शून्य और ये RHS के बराबर है। अतः हेंस LHS बराबर RHS हो गया, प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, ये जो है क्लियर है या नहीं? यदि दिक्कत है तो वीडियो को एक बार फिर से चला करके देख लीजिए। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों, हम सब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैसा ही क्वेश्चन है पिछले जैसा, इसको भी कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर वीडियो देखिएगा यदि नहीं बनता है तो। क्या है बच्चों? 1 1 1 है, BC CA AB है, A इंटू बी प्लस सी, B इंटू सी प्लस ए, C इंटू ए प्लस बी का डिटर्मिनांट बराबर शून्य लाना बिना एक्सपैंड किए हुए। ठीक है, यानी केवल डिटर्मिनांट का प्रॉपर्टीज यूज करना है। ठीक है, तो यहां से हम सब LHS से चलेंगे। LHS क्या है? 1 है 1 है 1 है, BC CA AB, A इंटू बी प्लस सी, B इंटू सी प्लस ए, C इंटू ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम सबको क्या करना है? हम सब ये जो है यहां पर ये 0 के बराबर लाना। हम सब रास्ता चले हैं तो लक्ष्य क्या है? 0 लाना है। यानी LHS में जो डिटर्मिनांट है, ठीक है बच्चों, LHS में जो डिटर्मिनांट है उसका मान शून्य होना चाहिए। तो शून्य कब कब होता है? शून्य जब मतलब शून्य कब कब होता है? तो 3 केस में। किसी डिटर्मिनांट का 2 रो आइडेंटिकल तब 0, अथवा सभी एलिमेंट डिटर्मिनांट के किसी रो या कॉलम का सभी एलिमेंट शून्य होता है, अथवा डिटर्मिनांट के 2 रो या कॉलम एक दूसरे का समानुपाती होता है। तो यहां पर हम सब देखेंगे आइडेंटिकल या तो करवाना है या तो समानुपाती करवाना है। इस तरह से यदि हो जाएगा तो काम आसान हो जाएगा। तो ये जो ब्रैकेट है उसको थोड़ा तोड़ करके देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। ये 1 है 1 है 1 है, इधर कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल इस ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं। BC है, CA है, AB है। यहाँ A इंटू बी, AB और A इंटू C, तो चक्रीय क्रम में लिखिएगा बच्चों ABC। तो AB होना चाहिए, BC होना चाहिए और CA होना चाहिए। AC नहीं, CA लिखते हैं। तो AB प्लस A गुना C को CA लिख दिए। फिर B इंटू C तो BC, अब प्लस B इंटू A को AB लिख दिए। ठीक है बच्चों, फिर C इंटू A CA, अब प्लस C इंटू B को BC लिख दिए। तो देखिएगा ध्यान से। अब ऑब्जर्व करते हैं हम सब, यानी ध्यान से देखते हैं डिटर्मिनांट को। यहां पर AB है और CA है, तो AB BC और CA, AB है और CA है, BC मिसिंग है ना। फिर BC है और AB है, यानी AB और BC है, AB है और BC है, AB है BC है, यानी CA मिसिंग है। फिर CA है और BC है, CA है और BC, यानी BC और CA है, AB मिसिंग है। तो यहाँ पर क्या चीज़ मिसिंग है? यहाँ BC मिसिंग है, और इसमें क्या है मिसिंग? AB और BC है, CA मिसिंग है। यहाँ BC और CA है, क्या चीज़ मिसिंग है? यहाँ AB मिसिंग है। तो जो चीज़ मिसिंग है इसके जस्ट बगल में है। तो क्या यहाँ से हिंट मिला?
यहाँ से हम सबको हिंट मिला है कि इसको और इसको जोड़ देते हैं और जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है, समान टर्म मिल रहा है, AB प्लस BC प्लस CA, और समान टर्म मिल रहा है तो हम सब पढ़े हुए हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट में हम सब किसी रो या कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। तो तीनों से एक ही चीज मिल रहा है तो तीनों से बाहर कर देंगे तो एक एक बचेगा, और यही एक एक लाने के लिए ही तो ऐसा चल रहे थे। ठीक है, ये जो डेस्टिनेशन हम सबका 0 है, यानी ये तीनों में से कोई भी बराबर हो जाता दूगो, तो हम सबको ये मतलब बराबर नहीं हो रहा था। तो थोड़ा सा हम सब जैसे ही इसको ओपन किए हैं तो हम सबको रास्ता दिख गया है 1-1 बराबर होने के लिए। तो क्या करेंगे, यहाँ यूजिंग C3 टेंस टू C3 प्लस C2, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1-1-1 हो गया। ठीक है, यहाँ BC हो गया, CA AB, यहाँ इसको जोड़ रहे हैं तो BC मिसिंग था। ठीक है, तो ये चल जाएगा। तो इसको अब हिंट के लिए केवल लिखे थे, ठीक है, समझने के लिए इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA। यहाँ क्या चीज़ है, AB और BC है, AB प्लस BC, और ये जा करके जुटेगा CA, और यहाँ AB मिसिंग है तो ये जा करके जुटेगा, तो AB प्लस BC प्लस CA। देखिए तीनों एक ही चीज़ है, तो ये कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C3, यानी तीसरे कॉलम से, तीसरे स्तंभ से AB प्लस BC प्लस CA उभयनिष्ठ लेने पर। तो अब क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA और इनटू 1-1-1, ये BC है, CA है, AB है। यहाँ ये सब बाहर चला गया तो 1 बच गया, यहाँ वाला भी बाहर चल गया तो 1 बचा, यहाँ पर वाला भी तो 1। यहाँ C1 और C3 हेयर C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। यहाँ C1 और C3 समान है, इसलिए LHS बराबर हो गया AB प्लस BC प्लस CA, और इसका मान क्या होगा, 0 गुना कुछ भी 0, और ये RHS के बराबर आ गया। अतः LHS बराबर, हंस LHS बराबर RHS। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट कैसे यूज किए हैं ये पता चला है कि नहीं, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, यही तो आपको सीखना है, तो प्रैक्टिस कीजिए और भी क्वेश्चन। ठीक है, अब 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सब। लिखिए इसको। हाँ तो बच्चों, हम सब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये डिटर्मिनेंट है और इतना बराबर हम सबको 2 × APXBQ/CRZ। ठीक है, यानी ये दो गो टर्म है वो अकेला कर दिया है। ठीक है, तो हम सब क्या चीज पढ़े हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में, कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के एक रो या कॉलम 2 या 2 से अधिक डिटर्मिनेंट, ध्यान से देखिएगा, 2 या 2 से अधिक टर्म के रूप में लिखा हुआ है, सॉरी
क्या बोल रहे थे कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के एक रो या कॉलम दो या दो से अधिक टर्म का योग के रूप में लिखा हुआ है तो उसको दो या दो से अधिक डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे क्या चीज़ पढ़े हैं, यहाँ पर p प्लस क्यू है और ये r प्लस जेड है, ठीक है, और यहाँ x और y है, ठीक है बच्चों। तो इसको हम सब फर्स्ट रो में दो टर्म का योगफल है, ये p प्लस क्यू है, r प्लस जेड है, तो इसको हम सब p और r और ये x और y, अब प्लस है तो प्लस, फिर क्या है यहाँ q और z होगा और ये x और y क्या है, फर्स्ट रो दो टर्म का योगफल है तो इसको दो डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ दो टर्म को हम सब सिंगल के रूप में जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम सब यही प्रॉपर्टीज इसमें प्रयोग करना है हम सबको। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ है, ए पी एक्स है, बी क्यू वाई है, सी आर जेड है, बी क्यू वाई सी आर जेड, बी क्यू वाई सी आर जेड मिल रहा है। ठीक है, यानी हम सब तोड़ सकते हैं, अथवा इसी को तोड़ लीजिए, सी आर जेड ये भी मिल रहा है, ए पी एक्स। ठीक है बच्चों, इसको भी तोड़ सकते हैं, यानी तीन रो है, तीनों रो में से किसी को भी हम सब दो डिटर्मिनेंट के योगफल के रूप में हम सब लिख सकते हैं। तो हम सब ये एलएचएस से चल रहे हैं। ठीक है, ये तो ऑब्वियसली मतलब इधर से ऐसे भी हम सब पढ़े हैं कि कोई भी चीज़ें प्रूफ करने वाला रहता है तो कॉम्प्लेक्स साइड से, यानी जटिल जिधर रहता है उधर से चलते हैं। तो यहाँ जटिल एलएचएस में है, तो ये जो एलएचएस है इसी से चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसको लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन लंबा है इसलिए स्टेप आपको देखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, और ये हिंट के रूप में, ये टारगेट के रूप में हम सब लिखे हुए हैं कि ये हम सबको लाना है। ठीक है, तो यहाँ से अब सॉल्यूशन समझिए लिख रहे हैं, ये एलएचएस है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम सब इसको दो या दो से अधिक डिटर्मिनेंट के रूप में तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ दुइये को तोड़ सकते हैं। काहे कि ये दो ही टर्म का योगफल है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी क्यू वाई, ठीक है, और इसको कुछ नहीं करना है, सी प्लस ए रह जाएगा, आर प्लस पी रह जाएगा, जेड प्लस एक्स रह जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये ए प्लस बी रह जाएगा, पी प्लस क्यू रह जाएगा, पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा, सी आर जेड, और ये सब तो वही टर्म रहेगा, केवल इसी को तोड़े हैं। यदि सबको तोड़िएगा तो फिर, और इसको भी तोड़िए तो यहाँ से दो डिटर्मिनेंट होगा, फिर इसको तोड़िएगा तो फिर दूगो, यानी ये सीरीज चल जाएगा उस तरह से। तो उतना झंझट नहीं रखना है, देखिए आगे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बस वीडियो में बने रहिए। सी आर जेड हो गया, और यहाँ सी प्लस ए है और आर प्लस पी है और जेड प्लस एक्स है, यहाँ ए प्लस बी, पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब हम सब इसको डेल्टा 1 मान लेते हैं और ये डेल्टा 2। ठीक है बच्चों, ये हम सब कह दिए ताकि अलग अलग हम सब हल करके यहाँ पर मान रख देंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा वीडियो मतलब इसका जो सॉल्यूशन है थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। ठीक है, या इसी में अप्लाई कर सकते हैं तो वो छोटा हो सकता है, लेकिन अलग अलग करेंगे तो आसान से समझ में आ जाएगा। तो डेल्टा 1 बराबर क्या है बच्चों, यहाँ पर b है, q है, y है, c प्लस a है, r प्लस p है और z प्लस x है, a प्लस b है, p प्लस q है और x प्लस y है। तो हम सबको डेस्टिनेशन क्या है, हम सबका
डेस्टिनेशन ये है सिंगल टर्म, तो यहाँ तो दो दो टर्म बना है। ठीक है बच्चों, यहाँ दो दो टर्म बना है तो सिंगल टर्म का कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा सिंगल में जाने के लिए यहाँ बी है, और देखिए तो इसमें ये दोनों में बी कहाँ है, ए प्लस बी है। ठीक है, तो इसको इसमें घटा देंगे तो यानी इसको जो है इसमें जा कर के घटा देंगे तो बी घट जाएगा, तो केवल ए बचेगा। तो इसको जो घटा रहे हैं तो ये तो सिंगल हो रहा, तो इधर भी चेक करके देख लेते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म यानी संगत अवयव सिंगल हो रहा है कि नहीं। प्लस क्यू, यहाँ क्यू है कि नहीं है, ये घट गया तो पी सिंगल मिल रहा है। बाई तो हम सबको चीज़ें बहुत आसानी से मिल जा रहा है, और आगे भी हम सबको दिख रहा है, आगे भविष्य भी दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यूजिंग R3 टेंस टू R3 माइनस R1, R3 में R1 घटा रहे हैं, तो अब डेल्टा 1 बराबर क्या हो गया, ये हम सब कुछ नहीं किए, R1 R2 को कुछ नहीं किए, तो बी क्यू बाई है, ये C प्लस ए है, C प्लस ए है, R प्लस पी है, Z प्लस एक्स है। ठीक है बच्चों, फिर A प्लस बी माइनस बी, ए हो गया, P प्लस क्यू माइनस क्यू, क्यू और क्यू घट गया तो P बचा, और यहाँ x प्लस बाई में से बाई घट गया तो x बच गया। क्लियर है या नहीं बच्चों, क्लियर है। अब यहाँ ए पी एक्स देखिए इसके जैसा मिल रहा है, ए पी एक्स मिल गया, बी क्यू वाई मिल गया। अब क्या होना चाहिए, सी आर जेड, तो सी आर जेड तो यानी ए पी एक्स दिक्कत कर रहा है, तो ए पी एक्स जो दिक्कत कर रहा है उसका कौन इंतजार कर रहा है, ये कर रहा, यानी R2 में इसको घटा देंगे। फिर आया है यूजिंग R2 टेंस टू R2 माइनस R3। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अब डेल्टा 1 बराबर क्या हो गया, बी क्यू बाई सी प्लस ए माइनस ए, यहां सी हो गया, आर प्लस पी माइनस पी, आर हो गया, जेड प्लस एक्स माइनस एक्स, घटा रहे हैं तो एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, यहां जेड हो गया ए पी एक्स, ए पी एक्स सी आर जेड बी क्यू बाई। एलिमेंट्स तो सब मिल रहा है लेकिन थोड़ा सा उलझा हुआ है, यानी ए पी एक्स के जगह बी क्यू बाई है और सी आर जेड सबसे नीचे में है, तो हम सब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऊपर ले जाएंगे। तो यूजिंग R1 टेंस टू R3 और R3 टेंस टू R1, यानी जो डिमांड है उसको हम सब प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसको हम सब लाने का कोशिश करते हैं जो डिमांड है। ठीक है बच्चों, तो अब हम सब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, हम सब पढ़े हुए हैं कि डिटर्मिनेंट में यदि रो या कॉलम को अंतर परिवर्तन करते हैं तो आगे माइनस आता है। ठीक है बच्चों, तो डेल्टा 1 बराबर माइनस आगे लग गया। ठीक है, और ये ए पी एक्स हो गया और ये सी आर जेड ऐसा ही है। अब बी क्यू बाई जो R1 है, यानी R3 वाला R1 की जगह, R1 वाला R3 की जगह, ये बी क्यू बाई है। अभी भी नहीं हुआ है इसके जैसा, बी क्यू वाई R2 के जगह, तो फिर से क्या करेंगे, अगेन यूजिंग R2 टेंस टू R3, R2 टेंस टू R3 और R3 टेंस टू R2, तो एगो और माइनस आएगा, अब माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसके बाद ये लिखिएगा, ये वाला स्टेप,
आई होप इधर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। अब हम सब मतलब इधर से इसको तो रहने ही देंगे, ठीक है बच्चों, इसको रहने देते हैं, इसके फॉर्म में ला रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये आई थिंक दोबारा समझाने का ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम सब आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, ठीक है। तो अब क्या हो गया बच्चों, ये जो है अब हम सबको, ये जो है हम सबको नाउ ये बेसिक है, ठीक है, मतलब ये यहाँ तक लिखे हुए, उसके बाद इधर लिखिएगा। नाउ डेल्टा 1 बराबर क्या हो गया, माइनस गुने माइनस, और ये पी एक्स बी क्यू बाई सी आर जेड, ठीक है बच्चों। तो माइनस गुने माइनस प्लस ए पी एक्स हो गया, बी क्यू वाई हो गया, सी आर जेड हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये डेल्टा 1 का मान निकला है। अब इसी प्रकार हम सबको डेल्टा 2 का मान निकालना। यहाँ तक यदि समझने में दिक्कत है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आई होप नोट कर लिए होंगे वीडियो पॉज करके। अब हम सब डेल्टा 2 के तरफ जाते हैं। तो इसी प्रकार सोचना है डेल्टा 2 के बारे में, ठीक है। जब भी पढ़ रहे होते हैं तो फुल कंसंट्रेशन से पढ़िएगा, ठीक है। तो अब डेल्टा 2 क्या है, डेल्टा 2 जो है, डेल्टा 2 क्या चीज है बच्चों, डेल्टा 2 क्या है, डेल्टा 2 बराबर, उसके बाद इतना लिख लिए, उसके बाद फिर आगे लिखिएगा, ठीक है। जगह कम है इस कारण से इस तरह से हो जा रहा है, क्वेश्चन भी लंबा है। डेल्टा 2 क्या है बच्चों, सी आर जेड है, सी प्लस ए है, आर प्लस पी है, जेड प्लस एक्स है, ए प्लस बी है, और पी प्लस क्यू है, और एक्स प्लस वाई है। फिर वही सोचना है, सी आर जेड है, हम सबको सिंगल टर्म में, ये डबल जो है 2 पद वाले है तो उसको सिंगल में जाने के लिए इसको घटा देते हैं। तो सी इधर किस में है, ये है, आर इसमें है, जेड इसमें है, तो साफ पता चल रहा है। क्या चीज़ करेंगे, यहाँ पर हम सब यूजिंग R2 टेंस टू R2 माइनस R1, तो ये R2 माइनस R1 कर रहे हैं, तो डेल्टा 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये R1 में कुछ नहीं किए, सी आर जेड रह गया, सी प्लस ए माइनस सी, ध्यान दीजिएगा, सी प्लस ए माइनस सी क्या हो जाएगा, सी प्लस ए माइनस सी, केवल ए बचेगा, आर प्लस पी माइनस आर, R2 माइनस R1 कर रहे हैं, तो R2 ये है R प्लस पी, अब माइनस आर, आर और आर कैंसिल हो गया, P हो गया, जेड प्लस एक्स माइनस जेड, एक्स हो गया। अब इसको कुछ नहीं किए हैं तो इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे, ए प्लस बी हो गया, P प्लस क्यू है, और ये एक्स प्लस वाई है। अब ये भी 2 टर्म है, इसको भी घटाते हैं, तो देखिए कौन घटने लायक है, ये तो नहीं घटेगा बच्चों, यही घटेगा, काहे कि ये है, यहाँ P है और ये X है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, R3 टेंस टू R3 माइनस R2, क्लियर है या नहीं, ये जो है यूजिंग लिख देंगे R3 टेंस टू R3 माइनस R2, तो बराबर क्या हो गया, सी आर जेड ए पी एक्स, ए प्लस बी माइनस ए बी, पी प्लस क्यू माइनस पी, क्यू पी प्लस क्यू माइनस पी, ये और ये कट गया तो ये क्यू बच गया, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, ठीक है बच्चों। तो ये हम सबको डेल्टा 2 मिला है। तो ध्यान से देखिए, इसी के जैसा हम सबको आना है, ठीक है। तो
इसको ऊपर ले जाते हैं और इसको नीचे लाते हैं। तो यूजिंग R2 टेंस टू R1 और R1 टेंस टू R2, यानी ये R2 R1 के जगह चल जाएगा और R1 R2 के जगह, R1 टेंस टू R2 कीजिए। तो एक बार करते हैं तो एगो माइनस आएगा उसी के जैसा, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पर और भी एक कर देते हैं, यहाँ पर इसको भेज रहे हैं लेकिन यहाँ पर डिमांड नहीं है, ये R3 तो यहाँ पर भेजे, फिर यहाँ भेज देते हैं इसी को, ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगा, एकाएक ही कीजिए। ये APX हो गया, CRZ हो गया, BQY हो गया। जब आप अनुभवी हो जाइएगा, पूरा फील आने लगेगा, तो आप 3-4 गो एक ही बार कर लीजिएगा। ऐसे वहाँ थ्योरी में बोला गया है, सम बार करेंगे तो प्लस रह जाएगा और विषम बार करेंगे तो माइनस रह जाएगा, पढ़ाया हुआ है, ठीक है। फिर से हम कर रहे हैं हम सब यूजिंग, ये हम सबको बीच में चाहिए। तो R2 टेंस टू R3 एंड R3 टेंस टू R2। तो क्या हो गया बच्चों, ये जो है माइनस एगो और आएगा, APX हो गया, BQY हो गया, CRZ हो गया, ठीक है बच्चों। तो माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 बराबर आ गया है, और वो किसके बराबर है, APX, BQY और CRZ के। तो अब हम सब ये जो है यहाँ पर इससे चले हैं, इसको समीकरण 1 आदि मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिएगा यहाँ तक वीडियो पॉज करके। यदि दिक्कत है तो दोबारा वीडियो चला करके देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम सब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम सब अब आगे बढ़ते हैं, क्या चीज़, फ्रॉम इक्वेशन 1। इसके बाद हम सब क्या लिखेंगे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर है, डेल्टा 1 कितना है, APX BQY CRZ प्लस है, डेल्टा 2 भी इतना ही है, यह APX है, BQY है, CRZ है। तो डेल्टा जितना डेल्टा 1 है उतना ही डेल्टा 2 है, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 बराबर हो गया। तो एगो प्लस एगो दूगो, APX BQY CRZ, ठीक है बच्चों। आई होप फील आया होगा। तो अब आप लोग के लिए होमवर्क है इस वीडियो में, 6 और 7 नंबर क्वेश्चन अपने से कोशिश करके देखिए, अगला वीडियो में 6 और 7 बताया जाएगा। एक और एक्स्ट्रा होमवर्क ये है कि हम सब जो ये इसमें जो तोड़े हैं, B + C को तोड़े, ठीक है, B + C, Q + R और Y + Z को। अब आपको कॉन्सेप्ट मजबूत होने के लिए मेरा होमवर्क ये है, स्पेशल होमवर्क, कि इसको ना तोड़ करके हम सब C + A, R + B और Z + X को तोड़ेंगे, ठीक है। एक बार ऐसे बना करके देखिएगा, और एक बार A + B, P + Q और X + Y को तोड़ करके, यानी 2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा होमवर्क मिला है, ठीक है बच्चों। आई होप बनाएंगे आप लोग, ठीक है। जिनसे बन जाएगा तो एक बार व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम सब मिलते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और